परवेज़ इलाही ने इत्तेफाक किया कि मुशावरत कर लेते हैं। आप कहते हैं परवेज़ इलाही की जानिब से एक और ऑप्शन रखा गया है, वो ये कहते हैं कि ये हो सकता है कि 17 तक हमज़ा शहबाज बतौर निगरां वज़ीर आला काम अंजाम देते रहें, मगर इस दौरान किसी की पकड़ धकड़ ना हो, किसी को हरास ना किया जाए केसेस के हवाले से, दीगर मामलात के हवाले से, जिस पर अदालत ने कहा कि अदालतें खुली हैं और हम आपके तमाम इश्यूज़ को एड्रेस करेंगे। इससे पहले चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया था कि आइन के तहत 17 तारीख तक इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, और ये भी कहा गया दोनों पार्टीज़ को, दोनों जो फरीकैन हैं, कि आप बैठकर यहीं पर मुशावरत कर लें, आप दोनों यहीं पर मुशावरत कर लें। जिस पर परवेज़ इलाही ने जवाब दिया कि अगर आप कहते हैं तो हम मुशावरत कर लेते हैं, हमें आपकी ख्वाहिश का पता चल गया है, अब आइनी हल क्या है वो देख लेते हैं। चीफ जस्टिस ने ये कहा था, और साथ ही साथ चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि आइन के तहत 17 तारीख तक इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि इनसे कहें कि हमारे साथ बैठकर इत्तफाक राय कर लें, जिस पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने ये रिमार्क्स भी दिए कि आपकी दोनों बातें नहीं मानी जा सकती। चौधरी परवेज़ इलाही से वो मुखातिब हुए, उन्होंने कहा कि 17 तक वक्त भी दें, उस वक्त तक हमज़ा वज़ीर आला भी ना रहे, ये दोनों बातें नहीं मानी जा सकती। एक साथ चीफ जस्टिस एजाजुल एहसन की जानिब से ये रिमार्क्स सामने आए हैं। और सबसे पहले आपको ये बताएं कि उससे पहले हमज़ा शहबाज जब अदालत से मुखातिब हुए, उनसे बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अगर 17 जुलाई को ज़िमनी इलेक्शन होना है तो 17 तारीख के बाद इलेक्शन करा दें। तो जिस पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा तो आप दोनों मुत्तफिक हैं कि 17 को इलेक्शन हो जाए, जिस पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने यह भी कह दिया हमज़ा शहबाज को हम जितना भी वक्त दें उस दौरान आप वज़ीर आला नहीं रह सकते। हमज़ा शहबाज ने कहा सर फिर इसका हल ये है कि अभी पोलिंग हो जाए। परवेज़ इलाही ने कहा कि मेरी इस्तदा है कि कुछ वक्त दे दिया जाए ताकि मेंबर्स हज से वापस आ जाएं, 17 जुलाई के ज़िमनी इंतखाबात तक इंतज़ार किया जाए, परवेज़ इलाही ने ये कहा। जिस पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने अब ये कहा है कि आपकी दोनों बातें नहीं मानी जा सकती, 17 तक वक्त भी दें, उस वक्त तक हमज़ा वज़ीर आला भी ना रहे, ये दोनों बातें एक साथ नहीं मानी जा सकती। परवेज़ इलाही ने ये कहा है कि ये हो सकता है कि ये 17 तक निगरान वज़ीर आला रहे, मगर उन पकड़ धकड़ हरासमेंट ना हो, इस चीज़ को भी यकीनी बनाया जाए। परवेज़ इलाही साहब अब अदालत से मुखातिब। बिल्कुल, परवेज़ इलाही ने अब जो रिमार्क्स उनकी जानिब से इस वक्त सामने आ रहे हैं वो ये कि हो सकता है कि ये 17 तक निगरां वज़ीर आला रहें, मगर पकड़ धकड़ और हरासमेंट ना हो, ये उन्होंने कहा है। अदालत में ये मौक़िफ़ उन्होंने दिया है, यानी 17 तारीख बड़ी अहम है। 17 को 20 नशिस्तों पर पंजाब की ज़िमनी इलेक्शन होना है, और इस हवाले से ये चाहते हैं कि वो मेंबर्स भी इस अमल का हिस्सा बने और अपना वोट का जो हक़ है वो इस्तेमाल कर सके। परवेज़ इलाही जिन्हें जानिबदारी पर, शफाफियत पर शक था, उन्होंने कहा था कि इस अमल में हमज़ा शहबाज अगर ख़ुद वज़ीर आला रहेंगे तो असरअंदाज हो सकते हैं। अब वो ये कहते हैं कि ये हो सकता है कि ये 17 तक निगरां वज़ीर आला रहें, मगर पकड़ धकड़ हरासमेंट ना हो। अब देखना यह है कि इस पर मज़ीद क्या मौक़िफ़ सामने आता है। इस पर अदालत की जानिब से कहा गया है कि ऐसा नहीं होगा, अदालतें मौजूद हैं, यानी इस मुल्क में अदालतें खुली हैं, मौजूद हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि पकड़ धकड़ हो, हरासमेंट ना हो, और आपके ख़दशात और जो आपके मामलात और तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन्हें एड्रेस किया जाएगा, यह अदालत की जानिब से कहा गया है। तो अभी तक जो गुफ्तगू सामने आई है चौधरी परवेज़ इलाही के हवाले से, वो ये कहते हैं कि हम इस ऑप्शंस की तरफ जा सकते हैं, इन ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं कि हो सकता है कि ये 17 तक निगरां वज़ीर आला रहें, क्योंकि मामला ये भी है कि वज़ीर आला पंजाब कौन रहेगा इस सारे इंतखाबी अमल के दौरान। मगर उन्होंने एक शर्त ये भी रखी कि कोई पकड़ धकड़ ना हो, हरासमेंट ना हो, और उस पर अदालत ने कहा कि अदालतें मौजूद हैं, इस मुल्क में अदालतें खुली हैं, आपके कंसर्न को एड्रेस किया जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी मामला कानून से वाला हो। इनसे कहें कि हमारे साथ बैठ जाए, मुशावरत कर लें। परवेज़ इलाही ने ये बात पहले की थी, लेकिन उससे पहले परवेज़ इलाही साहब काफ़ी कंसर्न दिखाई दे रहे थे। उन्होंने हमज़ा शहबाज के वज़ीर आला के तौर पर रहते हुए ये कहा था कि अगर वो वज़ीर आला रहेंगे तो हम इन पर एतमाद नहीं है, इलेक्शन शफाफ नहीं होगा, कोरम पूरा नहीं होता असम्बली का। उन्होंने कहा कि इन्होंने सूबे को टेक ओवर कर रखा है। उन्होंने काफ़ी शिकायत की आज अदालत से हमज़ा शहबाज के हवाले से। अब वो मान चुके हैं इस बात पर कि ये हो सकता है कि 17 तक निगरान वज़ीर आला रहे, मगर पकड़ धकड़ हरासमेंट ना हो। परवेज़ इलाही साहब ये कह रहे हैं, जिस पर बाबर आवान ने, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं, उन्होंने अदम इत्तफाक किया है इस तजवीज़ से परवेज़ इलाही की, जो कि चौधरी परवेज़ इलाही स्पीकर पंजाब असम्बली भी हैं और कैंडिडेट भी हैं वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए। उनकी जो ये तजवीज़ सामने आई है उस पर बाबर आवान साहब ने स्टैंड लिया है और उन्होंने कहा है कि मैं अदम इत्तफाक करता हूँ इस तजवीज़ से। वो ये चाहते हैं कि हमज़ा शहबाज वज़ीर आला पंजाब ना रहें
और उनकी गैर मौजूदगी में ये इलेक्शन हो, रिकाउंटिंग हो, री इलेक्शन जो होगा, रिकाउंटिंग होगी, वो होना चाहिए। जिस पर आज हमने देखा कि जस्टिस इजाजुल एहसन ने कहा था कि आपकी दोनों बातें नहीं मानी जा सकती। आप ये चाहते हैं कि 17 तक वक्त भी दें और उस वक्त तक हमजा शहबाज वज़ीर आला भी नहीं रहे, तो ये ऐसा नहीं हो सकता। जिस पर परवेज़ इलाही ने कहा था कि ये कर सकते हैं कि 17 तक निगरान वज़ीर आला रहें हमजा शहबाज, मगर पकड़ धकड़ हैरासमेंट ना हो। और इस पर अदालत ने ये कहा था कि आपके तहफ़्फ़ुज़ात को एड्रेस किया जाएगा आज के फ़ैसले में, और उन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं होगा, अदालतें इसके लिए मौजूद हैं। लेकिन बाबर आवान अब बज़िद हैं, उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि हमजा शहबाज को वज़ीर आला पंजाब नहीं रहना चाहिए, यानी निगरान नहीं रहना चाहिए। परवेज़ इलाही की जो राय थी कि ये ऑप्शन हो सकता है कि 17 तक हमजा शहबाज निगरां वज़ीर आला रहें, मगर पकड़ धकड़ ना हो, हैरासमेंट ना हो। और इस पर बाबर अवान जो कि वकील हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने कहा है कि वो परवेज़ इलाही की इस बात से इत्तेफाक नहीं करते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा है कि आपके उम्मीदवार मुत्तफ़िक हैं, तो बाबर साहब आप इख्तिलाफ़ क्यों कर रहे हैं? यानी कि अगर जो इस मामले में उम्मीदवार है उसको ही एतराज़ नहीं है, तो फिर आप किस बात पर इख्तिलाफ़ कर रहे हैं? यानी कि निगरां वज़ीर आला के तौर पर परवेज़ इलाही ने कहा कि हमजा शहबाज काम कर सकते हैं इस तमाम तर सूरत हाल में, यानी 17 तारीख तक, जिस पर बाबर अवान ने इत्तेफाक नहीं किया। जबकि चीफ जस्टिस ये कह रहे हैं कि आपके उम्मीदवार मुत्तफ़िक हैं, तो बाबर साहब आप क्यों इख्तिलाफ़ कर रहे हैं? तो अभी देखना यह है कि अब मज़ीद इस पर क्या गुफ्तगू सामने आती है। और हमजा शहबाज के हवाले से जो गुफ्तगू सामने आई, जब अदालत ने दोनों को कहा आप दोनों मुशावरत कर लें, जिस पर परवेज़ इलाही ने इत्तेफाक किया कि मुशावरत कर लेते हैं। आप कहते हैं परवेज़ इलाही की जानिब से एक और ऑप्शन रखा गया है, वो ये कहते हैं कि ये हो सकता है कि 17 तक हमजा शहबाज बतौर निगरां वज़ीर आला काम अंजाम देते रहें, मगर इस दौरान किसी की पकड़ धकड़ ना हो, किसी को हरास ना किया जाए केसेस के हवाले से, दीगर मामलात के हवाले से। जिस पर अदालत ने कहा कि अदालतें खुली हैं और हम आपके तमाम इश्यूज़ को एड्रेस करेंगे। जबकि अपोजिशन लीडर जो हैं पंजाब असम्बली सब्तैन खान के वकील हैं बाबर अवान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने परवेज़ इलाही की इस राय से अदम इत्तेफाक किया है। वो कहते हैं कि आपके उम्मीदवार मुत्तफ़िक हैं, तो बाबर साहब आप इख्तिलाफ़ क्यों कर रहे हैं? ये चीफ जस्टिस ने कहा है। तो अभी ज़ाहिर वकील और फिर जो उम्मीदवार हैं, जो फ़रीक हैं, उनके दरमियान अब मुशावरत भी इस हवाले से होनी है। तो मे बी ये और मज़ीद टाइम ले ये मामला, और अदालत से भी दरख्वास्त की जाए कि हमें इस मामले पर मुशावरत करनी जाए, क्योंकि जो ऑप्शंस रखे हैं उन ऑप्शंस को चूज़ करना, उनके रिपरकशंस क्या होंगे, क्या उनके कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। आया 17 जुलाई तक मामला जाएगा, उसके बाद तक जाएगा, या फिर 1-2 दिन में ही कह दिया जाएगा कि काउंटिंग का अमल किया जाए। इट डिपेंड्स कि जो गुफ्तगू की गई है शहबाज शरीफ और परवेज़ इलाही की जानिब से, और उनके वकील किस नतीजे पर पहुँचते हैं, फिर अदालत को क्या जवाब दिया जाता है, उसके बाद ही किसी किस्म का कोई हुक्म सामने आ सकता है। परवेज़ इलाही साहब ये कह रहे हैं कि मियां महमूद रशीद की तजवीज़ पर मैंने ये राय दी है। वकील बाबर आवान ने ये कहा कि हमें ऐसी कोई हिदायत नहीं दी गई। अदालत ने बाबर आवान को हिदायत दी है कि आप अपनी इस्तदा करें, आपकी इस्तदा क्या है, ये अदालत ने बाबर आवान को हिदायत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने परवेज़ इलाही और हमजा शहबाज को बैठने का कह दिया है, और साथ ही साथ अदालत ने बाबर आवान को हिदायत की है कि आप अपनी इस्तदा पढ़ें, क्योंकि जो एप्लीकेशन दी गई थी, जो पटिशन दायर की गई थी, उसमें ये कहा गया था कि रिकाउंटिंग जो है उसके लिए वक्त दिया जाए ज़्यादा। उसमें ये मेंशन नहीं था कि हमजा शहबाज वज़ीर आला रह सकते हैं या नहीं रह सकते, इस बात का तयन नहीं किया गया था। अब इसी हवाले से अदालत ने बाबर अवान को ये हिदायत की है कि आप अपनी इस्तदा पढ़ें। परवेज़ इलाही ने कहा है कि मैं मियां महमूद रशीद की तजवीज़ पर मैंने ये राय दी है। वकील बाबर अवान ने कहा कि हमें ऐसी कोई हिदायत नहीं दी गई। बाबर अवान साहब अदम इत्तफाक कर रहे हैं परवेज़ इलाही की तजवीज़ से। परवेज़ इलाही की ये तजवीज़ है कि निगरान वज़ीर आला हमजा शहबाज रह सकते हैं 17 तारीख तक, मगर पकड़ धकड़ ना हो, हैरासमेंट ना हो। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने परवेज़ इलाही और हमजा शहबाज को बैठने का कह दिया है। जस्टिस इजाजुल एहसन ने कहा कि पकड़ धकड़ होती है तो अदालतें खुली हैं। अपोजिशन लीडर सब्तैन खान के वकील बाबर आवान ने परवेज़ इलाही की राय से अदम इत्तफाक का इजहार कर दिया, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपके उम्मीदवार मुत्तफ़िक हैं तो बाबर साहब आप इख्तलाफ क्यों कर रहे हैं। बाबर आवान ने यह कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ इत्तेहादी हैं, लेकिन अलग अलग जमातें हैं, मौक़िफ़ दोनों जमातों का अलग है। और अलग अलग ही पटिशन दायर की गई थी लाहौर हाई कोर्ट में भी, जो मुतनाज़ इलेक्शन हुआ था 16 अप्रैल को वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के हवाले से। इसी हवाले से जो कल हुक्म सामने आया, उस पर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी दरख्वास्त लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची उस हुक्म के अगेंस्ट, और उन्होंने कहा कि हमें इसके लिए वक्त दिया जाए। लेकिन कैंडिडेट सेम है, कैंडिडेट परवेज़ इलाही साहब हैं, जो कि इस बात पर मुत्तफ़िक हो गए हैं कि अगर 17 तक
इलेक्शन होता है तो निगरान वज़ीर आला हमजा शहबाज रह सकते हैं, लेकिन इस बात को यकीनी बनाया जाए कि ये सूबे में कोई पकड़ धकड़ या हैरेसमेंट ना करवाएं। तो इस हवाले से जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा था कि ऐसा नहीं होगा, अगर ऐसा कुछ होता है तो अदालतें खुली हैं, हम इस आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसको एड्रेस करेंगे आज के फैसले में। जिस पर बाबर आवान ने ये बात कर दी कि मैं अदम इत्तफ़ाक़ करता हूँ स्पीकर परवेज़ इलाही के इस फैसले से और उनकी इस तजवीज़ से। और इस दौरान हमजा शहबाज ने भी कहा है कि हमने अगर मिलकर फैसला करना होता तो 3 महीने ज़ाया ना होते, अदालत ही इस मामले पर अपना फैसला दे। तो हमजा शहबाज ने जो कहा था अदालत ने कि आप दोनों मुशावरत कर लें, इत्तेफाक राय कर लें, उस पर हमजा शहबाज की जानिब से ये रिमार्क सामने आए हैं। वो ये गुफ्तगू करते हुए नजर आए हैं, कहते हैं कि हमने ही अगर फैसला करना होता तो ये जो 3 महीने गुजरे हैं इस दौरान जो ये पंजाब में सियासी बहरान रहा, इस दौरान हम किसी भी नतीजे पर पहुंच जाते, कोई मुशावरत कर लेते, लेकिन हम चाहते हैं कि अदालत ही इस मामले पर फैसला करे। तो पीटीआई और काफ लीग इत्तेहादी हैं लेकिन अलग जमातें। बाबर अवान ने कहा मुझे ऐसी हिदायत नहीं मिली। बाबर अवान आपके वज़ीर आला के उम्मीदवार, आपको कोई एतराज़ नहीं है तो फिर आप क्यों एतराज़ कर रहे हैं। और इस वक्त हम आपको बताएं कि हमजा शहबाज ने कहा है कि हमें अगर मुशावरत ही करनी होती तो पहले कर लेते, अदालत ही फैसला करे। और इस वक्त ये पंजाब असम्बली के बाहर के मनाजिर हैं जहां पर मुस्लिम लीग नून के अरकान बसों में सवार और अब पंजाब असम्बली पहुंचना शुरू हो गए, क्योंकि आज शाम 4 बजे का वक्त दिया गया था रिकाउंटिंग के लिए और लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से ये हुक्म दिया गया था कि वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए रिकाउंटिंग की जाए। उसके लिए मुस्लिम लीग नून के जो अरकान हैं वो होटल से अब यहाँ पर पहुँचे हैं बसों के ज़रिए। उनको बसों के ज़रिए यहाँ पर इनकी स्ट्रेंथ को पूरा करने के लिए, यकीनी बनाने के लिए तमाम अरकान को इस बस में सवार करके यहाँ पर ले जाया गया है और अब ये पंजाब असम्बली पहुँचे हैं कि यहाँ पर इजलास होने जा रहा है, यहाँ पर रिकाउंटिंग की जाए। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि जो उनके मेंबर्स हैं उनकी स्ट्रेंथ पूरी नहीं है। 6 मेंबर्स मिसिंग हैं जो कि सऊदी अरब में हज के सिलसिले में मौजूद हैं। इसके अलावा 5 मखसूस नशिस्तें, उस हवाले से भी अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया। तो आज जो इलेक्शन है उसको मुलतवी किया जाए, 7 दिन तक की मोहलत दी जाए, पहले ये कहा गया था। अब अदालत ये तय करेगी, सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगी कि आज का ये इलेक्शन होगा या नहीं। अलबत्ता जस्टिस एजाजुल एहसन की जानिब से कहा गया था कि आज का इलेक्शन नहीं हो सकता, ये बात की गई थी। और ये भी कहा गया है अदालत की जानिब से कि हम आपको 2 दिन देते थे, 2 दिन बाद रन ऑफ इलेक्शन होगा, यानी कि 2 दिन का टाइम दिया जा सकता है। हम आईनी बहरान पैदा नहीं करना चाहते, ये कहा गया है जस्टिस एजाजुल एहसन की जानिब से। हम आपको 2 दिन देंगे, 2 दिन बाद रन ऑफ इलेक्शन होगा। जस्टिस एजाजुल एहसन के ये अहम रिमार्क्स सामने आए हैं। इसी दौरान हम आपको मनाजिर भी दिखा रहे हैं जहाँ पर पंजाब असम्बली के बाहर अरकान पहुँचे हैं, जिन्हें होटल से बसों के ज़रिए भर के पंजाब असम्बली लाया गया है ताकि आज जो अमल होना था वो उसमें शरीक हो सके। जबकि इस वक्त अदालत में इसी मामले को लेकर समाअत जारी है। सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज पहुंची, कल लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट में। और जस्टिस एजाजुल एहसन ये कहते हैं कि हम आपको 2 दिन का यानी 2 दिन का वक्त दे सकते हैं और रन ऑफ इलेक्शन 2 दिन बाद होगा। तो इसी तरीके से अब जस्टिस एजाजुल एहसन के अहम रिमार्क सामने आए। वो ये भी कहते हैं कि हम नहीं चाहते कि सूबे में किसी किस्म का आईनी बहरान पैदा हो। उससे पहले ये बात हो रही थी कि क्या 17 जुलाई के बाद का टाइम दिया जाए, लेकिन इस दौरान वज़ीर आला कौन रहेगा, हमजा शहबाज के हवाले से ये मान गए थे। परवेज़ इलाही उन्होंने कहा था कि इस दौरान वो निगरान वज़ीर आला हो सकते हैं, लेकिन इस कंडीशन और इस शर्त के साथ कि किसी किस्म की पकड़ धकड़ और हैरासमेंट ना हो, जिस पर अदालत ने यकीन दहानी कराई कि ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर अदालतें मौजूद हैं, आपके इशूज़ को एड्रेस किया जाएगा। अब जस्टिस एजाजुल एहसन कह रहे हैं कि हमने आईनी बहरान पैदा नहीं करना, आपको 2 दिन देंगे, 2 दिन बाद रन ऑफ इलेक्शन होगा। यानी ऐन मुमकिन है कि यही फैसला आए, यही हुक्म आए कि 2 दिन बाद इस इलेक्शन के हवाले से कहा जाए कि इलेक्शन का इनेकाद कराया जाए। और जो हमजा शहबाज के हवाले से मामला है, जिस पर उन्होंने खुद भी कहा था कि अगर ऐसा मामला है कि निगरान वज़ीर आला का मामला है और दौरान अदालत अगर ये ऑप्शन दे रही है कि आप वज़ीर आला नहीं रहेंगे, तो फिर उन्होंने कहा था कि फिर आज ही करा लेते हैं। अब अदालत ने 2 दिन का टाइम दिया, अब इस 2 दिन में उमूर कौन देखेगा, ये भी अहम सवाल है। क्योंकि परवेज़ इलाही तो इत्तेफाक कर गए थे, मगर बाबर अवान जो उनके वकील हैं वो परवेज़ इलाही की इस बात से कि हमजा शहबाज निगरान वज़ीर आला हो सकते हैं वो इत्तेफाक नहीं कर रहे थे। जबकि अदालत ये कह रही है कि बाबर अवान, परवेज़ इलाही ये दोनों आपस में इत्तेफाक नहीं कर रहे, जबकि उम्मीदवार परवेज़ इलाही हैं, वकील हैं बाबर अवान उनके, तो फिर हम आपकी क्या इस हवाले से मदद कर सकते हैं। यानी कि उन्होंने कहा कि आपके जो वज़ीर आला के उम्मीदवार हैं उन्हें एतराज़ नहीं है बाबर अवान साहब, तो फिर आपको इस पर क्या एतराज़ है।
तो अब देखते हैं कि बाबर अवान इस पर क्या मौक़िफ़ अपनाते हैं, क्या वो इत्तेफाक कर जाते हैं परवेज़ इलाही की बात से, और जो जस्टिस एजाजुल एहसन ने टाइम दिया है 2 दिन का, क्या इसे ऑप्ट कर लिया जाता है, और क्या 2 दिन बाद फिर इलेक्शन होगा वज़ीर आला पंजाब का। देखना ये होगा समाअत के बाद क्या हुक्म जारी होता है। एक चीज़ जो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है उसमें लिखा ये नहीं गया कि हमजा शहबाज के होते हुए इलेक्शन शफाफ नहीं होगा तो हमजा शहबाज को वज़ीर आला के ओहदे से पहले हटाया जाए, उसके बाद ये इलेक्शन करवाया जाए। जब ये मौक़िफ़ उन्होंने आज अदालत में वर्बली ये बात की बाबर अवान ने और वकील फैसल चौधरी ने, तब उस पर अदालत ने इस नुक्ते की जानिब तवज्जो भी दिलवाई और उन्होंने कहा कि आपकी पिटिशन में ऐसी कोई बात नहीं है। तो आपको ये भी बताएं कि हमजा शहबाज की वजारत का नोटिफिकेशन गैर कानूनी है। वकील बाबर अवान ने अदालत में ये बात की है। उन्होंने कहा कि अदालत वज़ीर आला पंजाब के लिए साफ शफाफ इंतखाबात का हुक्म दे। बाबर अवान ने कहा कि 5 मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन का हुक्म दे। अदालत ने कहा कि आप चाहते हैं कि 2 दिन दें और हमजा शहबाज इस दौरान वज़ीर आला ना रहें, अपनी दरख्वास्त पढ़ें। आपने क्या इस्तदा की है? चीफ जस्टिस का बाबर अवान से मुकालमा। चीफ जस्टिस की जाने से ये कहा गया कि आप अपनी इस्तदा पढ़ें, जबकि जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि आप मसले को हल करें, मजीद ना उलझाएं। बाबर अवान साहब ये कह रहे हैं कि हमजा शहबाज की वजारत का नोटिफिकेशन गैर कानूनी है और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पहले उनको हटाया जाए, उसके बाद इलेक्शन को साफ और शफाफ बनाया जाए। इन इंतखाबात का हुक्म दे अदालत, जिस पर अदालत ने कहा कि आप चाहते हैं कि 2 दिन दें और हमजा शहबाज इस दौरान वज़ीर आला ना रहे। अपनी दरख्वास्त पढ़ें, आपने क्या इस्तदा की है, क्योंकि जो पटिशन दायर की गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से उसमें वो ये बात मेंशन करना शायद भूल गए हैं। उनकी जानिब से ये नहीं लिखा गया, उसमें सिर्फ वक्त की बात की गई है कि मोहलत ज़्यादा दी जाए, लेकिन इस बात को दर्ज नहीं किया गया कि इसमें उस पटिशन में ये नहीं कहा गया कि हमजा शहबाज वज़ीर आला ना रहें या निगरान वज़ीर आला ना रहें, लेकिन इंतखाब करवाया जाए। बिल्कुल। और वकील बाबर अवान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो ये कहते हैं कि हमजा शहबाज की वजारत का नोटिफिकेशन गैर कानूनी है। अदालत वज़ीर आला पंजाब के लिए साफ शफाफ इंतखाबात का हुक्म दे। बाबर अवान ने यह भी कहा कि 5 मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन को नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म दिया जाए। और अदालत ने फिर ये कहा कि आप चाहते हैं 2 दिन दें और हमजा शहबाज इस दौरान वज़ीर आला ना रहें, अपनी दरख्वास्त पढ़ें, आपने क्या इस्तदा की है। चीफ जस्टिस ने बाबर अवान से ये मुकालमा किया है और साथ ही जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए हैं कि आप मसले को हल करें, मज़ीद ना उलझाएं, क्योंकि अदालत इससे पहले ही कह चुकी है कि हम इस बहरान का कोई आइनी हल निकालना चाहते हैं, इसको मज़ीद पेचीदा नहीं बनाना चाहते हैं। 2 दिन का टाइम दिया, ये कहा गया। जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स हैं, उन्होंने कहा कि आपको 2 दिन दे देंगे, 2 दिन बाद रन ऑफ इलेक्शन होगा। अब बाबर अवान इस पर आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि हमजा शहबाज का पहली बात तो यह है कि जो वजारत आला का नोटिफिकेशन था वही गैर कानूनी है। दूसरे उन्होंने कहा कि अदालत वज़ीर आला पंजाब का साफ और शफाफ इंतखाबात का हुक्म दे। फिर उन्होंने कहा कि 5 मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन को कहा जाए कि वो जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया जाए। फिर अदालत ने कहा कि आप तो ये चाहते हैं कि आपको 2 दिन का टाइम भी दे दें और दौरान हमजा शहबाज वज़ीर आला भी ना रहें, अपनी दरख्वास्त पढ़ें, आपने इस्तदा क्या की है। यानी उन्होंने एक बार फिर उन्हें कहा कि गौर करें बाबर अवान साहब, आपने क्या कहा है और आप मसले को मज़ीद ना उलझाएं, हम इसका हल चाहते हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि सियासी बात सियासी फोरम पर होती है, ये कानून की अदालत है और हम कानून के मुताबिक ही फैसला करेंगे। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा है कि इस मसले को हल करना चाहते हैं, इसको मज़ीद ना उलझाएं। आपके जो वज़ीर आला के उम्मीदवार हैं वो तो इस बात से इत्तेफाक कर रहे हैं, वो तो अग्री कर गए हैं कि हमजा शहबाज वज़ीर आला निगरां वज़ीर आला रह सकते हैं इलेक्शन के टाइम के दौरान। तो आपको इस पर क्या एतराज़ है या इस हवाले से आपका क्या मुद्दा है या आपकी इस्तदा क्या है, उसको आप पढ़ें कि आपका जो इनिशियली आपका जो इसमें प्ली थी वो क्या थी, ये अदालत की जानिब से कहा गया। तो सदफ अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर,
ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।